जी, अब देखें कि आवाज़ भी आ रही है और आपको जो है ना स्क्रीन भी शो हो रही है सबको। स्क्रीन भी विजिबल है सबको। जी बता दें काइंडली, आवाज़ और स्क्रीन दोनों आपको शो हो रहे हैं। मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है। ये कंफर्म कर दिया करें ना आप, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया होता। ठीक है, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले तो माजरत लेट आने के लिए। उसकी वजह यह है कि मैं पिछले 10-15 मिनट से ट्राई कर रहा था, तो नेटवर्क का बड़ा सवेयर इशू है। उस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, जो है ना वो बार बार लिंक डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो ये क्योंकि वेदर का इशू है आज, अब सबके पास भी होगा इशू, तो यहाँ भी सिग्नल्स का ना ड्रॉप इट का इशू होता है। तो आज इंशाल्लाह हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल की भी क्लास है जैसा कि, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि ये सिग्नल्स का इस टाइम ना, क्योंकि ये पीक टाइम होता है, इस वक्त इशू आ जाता है। तो कल जैसा कि संडे है और सुबह मॉर्निंग में कोई इसका इशू नहीं होता सिग्नल्स का, तो सबको छुट्टी भी है। तो क्या कहते हैं आप, कल हम सुबह 10 बजे ना क्लास रख लें, थोड़ी लंबी क्लास कर लेंगे। क्या कहते हैं आप? ठीक है। जी जी, ठीक हो गया, ठीक है, रख लेते हैं फिर। तो कल इंशाल्लाह आपने रेडी रहना है। सुबह 10 बजे क्लास होगी। ठीक है। कल रात को क्लास नहीं होगी, रात को मैं बता रहा हूँ जिस तरह सिग्नल्स का इशू होता है, तो सुबह 10 बजे क्लास होगी। कल वैसे भी संडे है, तो वो थोड़ी बड़ी क्लास होगी। उसमें हम क्या सब हो सकता है कि हम 10 से 12 2 घंटे कर लें, या 10 से 12:30 कर लें। ठीक है। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे कोशिश करेंगे हम उनको कल वाइंड अप कर दें। ठीक हो गया। आवाज़ अब सबको सही आ रही है? तो डन हो गया फिर। ये मैं ग्रुप के अंदर कम्युनिकेट कर दूंगा। आप सब ने कल जो है ना हाजिर होना है फिर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी। तो बताएं जी, पिछले जो क्वेश्चंस हैं उसके हवाले से ज़रा मुझे बताएं कि समझ में आ गई है वो आपको, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ट्रायंगल के हवाले से, फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री, ये वो सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको? और आपको जो मैंने नोट्स शेयर किए थे वो आपने उसमें से प्रैक्टिस की है? जी, सबको क्लियर हो गया है? ठीक हो गया। देखे ना, अब वो आपने प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करेंगे और थोड़ा मैथ के साथ सर खपाएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सारे के सारे मैं आपको सवाल करा दूं और पेपर में भी वही आ जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि एक, जैसा कि आप सब समझदार हैं और आप समझ सकते हैं कि एक टॉपिक में से हाउस थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन तो नहीं कराए जा सकते ना। हाँ, अलबत्ता टेक्निक जो है ना वो सीखी जा सकती है। तो अगर हम टेक्निक सीख लेते हैं तो फिर हमें क्या होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये बात मेरी आपको समझ में आ गई है? कि ये जो मैथ है ना, ये प्रैक्टिस का नाम है। आप एक टूल सीख लें, फिर आप उसको जितना दोहराते हैं, जितना उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, टकरे मारते हैं, तो उसमें बड़ा सीखते हैं आप। और आपके मेंटल विंग्स, जिसको हम कहते हैं ना मेंटल विंग्स, जो आपकी इंट्यूशन है या आपके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो आती ही टकरे मारने से है। लेकिन हमें आदत पड़ गई, हम कहते हैं हमें बना बनाया कोई फलूदा या सूप बना दे और हम वो पी लें। तो वो तो पी लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जो टकरे मारी होती है ना, उसकी अपना एक वो है, उस जैसा फिर जो है ना वो उसमें एक एक्सीलेंस होती है। ठीक हो गया जी, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपने इस तरह का टॉपिक्स में सवाल देखे हैं, तो वो है हमारा टॉपिक आज है एज प्रॉब्लम्स। आप पीपीसी एफपीसी के पेपर देते रहते हैं, तो उसमें एज प्रॉब्लम्स होते हैं। एज प्रॉब्लम्स का मतलब ये है, आपने इस तरह की स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि एक अली है, एक अली की सिस्टर जिसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है मैविश। ठीक है। अली है, उसकी सिस्टर मैविश है। अली जो है मैविश से 5 साल बड़ा है। ठीक है। और जो अली का अबू है वो अली की उम्र का डबल है।
और अली की जो अम्मी है वो 1.5 ऑफ इस एज है। ठीक है। 10 साल गुजरने के बाद, 10 साल गुजरने के बाद बताएं जी, महविश की कितनी उम्र होगी, अली की कितनी उम्र होगी और अम्मी की कितनी उम्र होगी। इस तरह के सवाल ये शेख साहब बता रहे हैं अलजबरे में कवर हो जाते हैं। हाँ जी, अलजबरा में कवर हो जाते हैं, लेकिन ये चूंकि थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टॉपिक है तो मैंने इसको आइसोलेट करके अलग से कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अलजबरा ही है, उसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन ये चूंकि चूंकि ट्रिकी है और सब बच्चे एक स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, तो सोच मैंने उसको अलग कर दिया। तो इस तरह के सवाल आप सब ने देखे होंगे पेपर्स में। तो बताएं जी, किस किस ने इस तरह के सवाल देखे हुए हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को एज प्रॉब्लम्स कहा जाता है। जरा मुझे बताएं चैट में। अच्छा जी, सहर ने देखे हैं, शुमैला ने देखे हैं और सिदरा ने देखे हैं। मुदस्सिर ने ऑलमोस्ट ठीक हो गया। जी कंफ्यूजिंग होते हैं ये, ऐसे ही है, कंफ्यूजिंग होते हैं। अब ये अलजबरा ही है असल में। ठीक हो गया जी। आज पहले आपने क्वेश्चंस देखे, आज आप उसका हल भी देखेंगे। तो इस तरह के सवाल आते हैं। इसमें जो बुनियादी काम होता है ना, वो क्या होता है। इसमें बुनियादी काम ये होता है कि असल में जो हमारा असल टास्क होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन होता है उसकी एक इंग्लिश स्टेटमेंट होती है। हमने उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि आप पहले से करते आए हैं। और यही असल काम होता है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका जो है ना मोर देन 80% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। आप एक इंग्लिश स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर दें और इसको मैथमेटिकली मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यही हो जाता है। अब मैं कैसे, जरा आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, आप जरा समझें। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में लिखा होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अली की जो एज है वो 5 ईयर्स है और अहमद की जो है ना वो अली की एज से मोर देन 3 है। अब मोर देन 3 का मतलब ये है अली की जो एज है उसमें 3 ऐड करना है। अगर लेस देन आ गई है तो फिर माइनस करना है। ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था, इज जो है ना, इज ये इक्वल के सेंस में जाएगा। इसी तरह अली की एज अगर 5 साल है और अहमद की उसके 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स का मतलब ये है उसकी इसकी एज का आप मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो फिर उसकी एज बनेगी। तो टाइम्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इज को आपने इक्वेट कर दिया, मोर को आपने प्लस कर दिया, लेस को आपने माइनस कर दिया। ठीक हो गया। ये देखिए अब कर क्या रहे हैं आप एक इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जब आप कर लेते हैं तो फिर तो क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाता है। ठीक हो गया। ये इसमें यही एक अहम जो है ना वो ट्रिक है। अभी मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ। तो ये कैसे बिल्ट होगी। ये बिल्ट होगी, आप मैक्सिमम आप क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज बिल्ड होती जाएगी। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, जरा सुनिएगा आप। Ahmed's father is 5 times older than Ahmed. Ahmed's father is 5 times older than Ahmed. अहमद का जो अबू है ना वो उसके 5 टाइम्स ओल्डर है, यानी 5 टाइम्स बड़ा है। तो इसका मतलब ये है, मुझे नहीं पता अहमद की एज क्या है, मुझे नहीं पता उसके फादर की एज क्या है, मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल आज, फॉर एग्जाम्पल आज जो है वो अहमद की जो उम्र है वो ए है, और आज जो उसके अबू की उम्र है ना वो एफ है। हमें नहीं पता ए कितने ईयर्स है, ए कितने, एफ कितने ईयर्स है, मुझे नहीं पता। उसने आपको क्या कहा है, अहमद फादर इज 5 टाइम्स ओल्डर देन अहमद, कि अहमद का जो अबू है वो उसकी उम्र जो है अहमद की उम्र के 5 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं कि अहमद की जो एज है उसको अगर मैं 5 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये उसके फादर की एज है। ये मैंने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। एक बात उसने सवाल में ही बताई है। अगली बात, एंड और अहमद इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर फातिमा। अहमद जो है वो अपनी सिस्टर्स का 2 टाइम्स है। इसका मतलब ये है अगर अहमद की सिस्टर की एज आज एस है, ठीक है, और उसको मैं 2 टाइम्स कर लूं तो वो अहमद की एज के बराबर है।
कैसे जी, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें और फिर देखें ये बात कैसे है। मैंने ये कहा है कि अहमद इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर फातिमा। अहमद इज एज ओल्ड एज हिज ट्वाइस ऑफ सिस्टर, यानी कि सिस्टर का ट्वाइस अगर आप ले लेना उसके बराबर अहमद बनता है। जिस तरह अहमद का 5 टाइम्स लिया तो उसका फादर बना, इसी तरह सिस्टर का ट्वाइस लिया तो अहमद बना। वो देखे ना, फादर सबसे बड़ा है, फिर अहमद बड़ा है, फिर सिस्टर बड़ी है। दो बातें मुकम्मल होगी, आगे देखें। इन 2 years the sum of their ages will be 58। 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद उनकी जो एजेस हैं उसका सम 58 हो गया है। यानी मतलब क्या है, मतलब यह है कि आज अगर उम्र है फादर की एफ और सिस्टर की एस, अहमद की ए, 2 साल बाद उनकी क्या उम्र होगी। उसने कहा है उनका जो सम है, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि अहमद की, फादर की, सिस्टर की, इन तीनों की जो एज का सम है उसने बता दिया कितना है, 58 है। और आप बताएं कि उनकी उम्र जो है ना वो एक एक की कितनी है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपने कर दी, गलती ये कर दी है, उसने कहा है 2 साल के बाद। अगर आज उम्र फादर की एफ है तो 2 साल के बाद क्या होगी, F+2 होगी। अहमद की आज उम्र ए है तो 2 साल बाद क्या होगी, A+2 होगी। इसी तरह सिस्टर की होगी। तो यानी वो कहना ये चाह रहा है कि 2 साल के बाद उनकी जो एज है उसका आप इस तरह सम ले लेंगे, ठीक है। तो वो कितना बनता है उसने आपको बता दिया, वो सम उसने बता दिया, वो 50 है। और आपसे वो पूछता है बताओ कि FA यानी फादर की कितनी उम्र है आज, सिस्टर की कितनी है और अहमद की कितनी है। आपने ये उस मैथमेट जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें से आपने ये एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1, ये एक दूसरी इक्वेशन बना ली और ये तीसरी इक्वेशन बना ली। ये सबसे अहम तरीन काम है और सबसे मुश्किल काम है। तो बताएं जी, आपने स्टेटमेंट को समझ के आपकी ये इक्वेशन बनी है, समझ में आई है या नहीं समझ आई, बताएं जी मुझे। जी, बाकी शहर इसके अलावा आ गई है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप हो जाएंगी। अब जरा देखिए, अब ये आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं, ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, और अननोन कितने हैं, कितनी वैल्यूज आपका नहीं पता, आपको ए का नहीं पता, आपको एफ का नहीं पता। ए, एफ और एस तीन अननोन है, याद रखिएगा। जितने अननोन्स हों आपके पास उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर अननोन्स ज्यादा है इक्वेशंस कम है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इक्वेशंस ज्यादा हैं अननोन कम है आप कर लेंगे। मिनिमम आपके पास जितने अननोन हो ना, अननोन अननोन जितने आपके पास है उतनी इक्वेशंस हो या इक्वेशन उससे ज्यादा हो, ठीक है। इस अब हमारे इस प्रॉब्लम में कितने अननोन है, जरा मुझे बताएं आप, कितने अननोन है, बताएं जी, कितने अननोन है। 3 अननोन है, वेरी गुड। और इक्वेशंस कितनी है, इक्वेशंस भी 3 है, बिल्कुल जी, इक्वेशन भी 3 है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया अननोन जो है ना, अननोन, अननोन से इक्वेशंस बराबर हो या उससे इक्वेशन ज्यादा होनी चाहिए, इक्वेशन बराबर है तो कोई मसला नहीं है। अभी जरा इसको सॉल्व करते हैं। F = 5A एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन A = 2S और तीसरी इक्वेशन A+2 प्लस F+2 प्लस S+2 = 58। जी सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तीसरी को देखें। तीसरी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A+F+S, ठीक है। ये 2+2+2 ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 4 6, 6 यहाँ पे 58 है, 58 में से ये 6 इधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा। 58 - 6 क्या होगा, 52, ठीक हो गया। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मजीद इसको जरा करते हैं। अब इसको मजीद इस तरह कर सकते हैं हम कि इस तरह करें आप, एफ, इस इक्वेशन को मैं कह सकता हूँ F-5A = 0 कह सकता हूँ ना, ये यहाँ पे चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। F-5A = 0। अब आप क्या करें, अब इस इक्वेशन के अंदर ना ए की वैल्यू पुट कर लें। एफ तो एफ है, अब यहाँ पे क्या है 5, ए क्या है, ए है 2S के बराबर, यहाँ पे 2S लिख दें, ठीक हो गया। या अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मजीद भी करते हैं। F = है 2A।
अब आपने पता है क्या करना है, आपने यहाँ पे गौर करना है। कैसे गौर करना है जरा देखिए। आपने यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, आपने तीन इक्वेशन को सिंपलीफाई करने की, ऐसे इक्वेशन करने का तरीका है। कैसे उसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं? एफ इज इक्वल टू एफ 5a, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे लिख दिया, आपने एफ इज इक्वल 5 है ना, आप लिखा एफ इज इक्वल टू 5a है, और a की वैल्यू क्या है, 2s है। आपने एक इक्वेशन बना ली एफ इज इक्वल टू 10s। आपकी इस इक्वेशन में एक एफ है और एक एस है। इस इक्वेशन में क्या है, एफ है और एस है। तो ए जो है ना, इसको खत्म करना है। ए को आप क्या 2s लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसमें पुट करें जी वैल्यूज। ए की क्या वैल्यू है, 2s, ठीक है। एफ और एस रहना चाहिए, बाकी उड़ जाना चाहिए। एफ यहाँ पे बाकी पड़ा रहे, बाकी एफ पड़ा रहे, और एस भी पड़ा रहे, इज इक्वल टू 52। अब इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 3s प्लस एफ इज इक्वल टू 52। ये एक इक्वेशन बन गई। एक ये इक्वेशन आपने बनाई है जो क्या है, एफ माइनस 10s इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को इधर ले आए, इसके नीचे रखें और माइनस कर लें। एफ प्लस एफ है प्लस 3s इज इक्वल टू 52। आप इसको कर दें माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस ये यहाँ से कट जाएगा, और ये माइनस का 3s है और ये माइनस का 10 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 13s। और आगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 52। तो यहाँ से आप 13 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13×4 = 52। तो एस का आंसर क्या आ गया, 4। जब आपको एस का आंसर आ गया ना, तो आपको ए का भी आंसर आ गया। क्यों? ए इज इक्वल टू 2s है। एस अगर 4 है तो 4 दूनी 8, तो ए का आंसर क्या बन गया, 8। जब आपको एस का आंसर पता चल गया, ए का पता चल गया है, तो उस बेचारे को भी निकाल लें। किसको, एस को। एस किसके इक्वल है खुद आप देखें, एस इक्वल है 52। इसको यहां ले जाए, माइनस एफ माइनस ए। तो 52 में से आप माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, 8 निकालें। 8 निकालेंगे तो ये बचेगा कितना, 44 बचेगा। 44 बचेगा ना, 44 में से मजीद 4 निकालें तो एस का आंसर आ गया 40। अब आप देखें, ये आपके पास तीन वैल्यूज हैं। अब ये तीन वैल्यूज आई ना, आप इसको अपनी इक्वेशन में पुट करके देख लें, आपको जस्टिफाई करेंगे कि आज जो है ना उम्र, आज सन की उम्र 4 साल है, नहीं उसकी सिस्टर की, उसके अहमद की 8 साल है, और उसके जो वालिद है, ये मैंने बल्कि क्या निकाला था, ये एंड पे एफ था ना, ये एफ की कितनी है, 40 साल है। तो हमने स्टेटमेंट में क्या कहा था, स्टेटमेंट में कहा था कि अहमद की जो उम्र है उसके अबू की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। 8 को 5 गुना करें, 8×5 = 40 करें तो वो बनता है, बनता है। फिर अहमद की उम्र उसकी सिस्टर के डबल है, 2 टाइम्स है, तो देखें इसकी 8 है, इसकी 4 है, तो ये चीज जस्टिफाई हो रही है, तीनों इक्वेशन। और अगली बात, तीनों की जो एजेस है उनका सम जो है ना 52 है। करके देखें जी, 40 और 8, 48 और 4, 52। बताएं जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें सारे कंसेप्ट कवर किए गए थे। जी शहर को क्लियर हो गया, बाकी सबको सारे बताया करें ना, मुझे पता चले किसको समझ में आ रही है किसको नहीं आ रही। बताएं जी, वकास आपको समझ में आई है? फैसल को, मुदस्सर को, सना खालिद, शुमैला, सिद्रा, सायरा जुमान, बताएं सारे। समझ आ गई है जी, 58। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। जी जी। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। सर आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। जी शुमैला, मैं बताता हूँ, ये 58 है, बिल्कुल 58 है ये। असल में मैं आपको बताया ना। सर क्वेश्चन में तो बोला था कि आपने कि 58 सम था, तो फिर 52 कैसे आ गया? जी बिल्कुल 58 है। ये देख रहे हैं, कैलकुलेशन में गलती है। यहाँ 58 है, इसको 58 आप रखें, और 58 रखें और उसके हिसाब से सॉल्व करें आप इसको, ठीक है ना। अब इसमें कैलकुलेशन में गलती है। अब बाकी यहाँ पे ये, अब इसका ना इसको कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा लिख